चलिए आज हम लोग एक नई कहानी देखते हैं और वो क्या है, साना साना हाथ जोड़ी। ये चैप्टर 2 नहीं, चैप्टर 3 है ना रे, चैप्टर 3 है ना जी। और ये नए सिलेबस के अनुसार से ऐसा है, आप लोगों का ये कट गया क्या? वो नया 2023-24 का बुक दिया है, 23-24 का, 23-24 में भी बोला गया था कि कट जाएगा, क्या बोलते हैं, जॉर्ज पंचम की नाक। आपको पढ़ा दिया जॉर्ज पंचम की नाक, क्योंकि जैक बोर्ड कभी भी कुछ करता है, इसी अनुसार से ये दूसरा चैप्टर दिया है, दैट मीन्स वो कट गया होगा। अधिक कट गया होगा तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, और नहीं तो कहानी पढ़ ली है, कहानी पढ़ ली है, छप गया ना जी। चलो ठीक है, वैसे ये तीसरा चैप्टर है पहले के अनुसार से, अभी ये दूसरा चैप्टर में लिखा है, ठीक है। लेकिन वैसे कटा हुआ कुछ तो नहीं है। देखिए तो क्या है, ये थर्ड चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? थर्ड चैप्टर। तो उस अनुसार साना साना हाथ जोड़ी, मधु कांकरिया, इसके जो लेखिका हैं, कौन है लेखिका? मधु कांकरिया। ये घूमने के लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं घूमने? सिक्किम। कहाँ पे जाते हैं? सिक्किम। और वही सिक्किम के बारे में ये कहानी लिखा हुआ है, मैंने वहाँ घूमने गए हैं, वही जो वो उनको फील करते हैं, वो वही सारे चीज़ को क्या किया गया है, इस कहानी में लिखा गया है, ठीक है। और मतलब बॉर्डर से संबंधित हम लोग कहानी पढ़ेंगे, है ना, तिब्बत यानी कि चीन के बॉर्डर से, है ना। तो चलिए देखते हैं कहानी में क्या है। मधु कांकरिया, कौन? मधु कांकरिया घूमने के लिए जाते हैं, कहाँ पे? सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। तो खास जो कहानी है ये कहाँ की है? गंगटोक। गंगटोक बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत ही क्या है, सुंदर शहर है। और अब मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था। आसमान जैसे क्या पड़ा था? उल्टा। ये लाइन समझ में नहीं आया, है ना। देखिए कहने का तात्पर्य, जब वो सिक्किम गए तो वहाँ पे ऊपर में जब थे, ऊपर है ना, सिक्किम पहाड़ी में है ना, तो उससे जब नीचे शहर देखा गया तो शहर में सब बिजली उजली मतलब जल रही थी, बल्ब वगैरह जितना भी जल रहा, तो तारा जैसा दिखाई दे रहा था। कैसे दिखाई दे रहा था? तारा जैसा। तो जितनी भी लाइटें हैं वो सब कैसे दिखाई दे रहे थे? तारा जैसा। तो लग रहा था कि अब आसमान क्या हो गया? उल्टा हो गया, नीचे आसमान आ गया, है ना। मतलब तारा जैसा दिखाई दे रहा था सबको। थोड़ा समझ आया? ठीक है। और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे, जैसे लग रहा था नीचे क्या कर रहे थे? टिमटिमा। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे, है ना। लेती तराई पर, तराई मतलब क्या होता है? नीचे। तराई मतलब क्या होता है? नीचे, है ना। तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। वो क्या बोल रहे हैं कि वह और कुछ नहीं, वो क्या था? रात में जगमगाता हुआ कौन सा शहर था? गैंगटॉक शहर था, ठीक है। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात, है ना। सब कुछ क्या था? सुंदर था। बोल रहा है कि ये शहर जो है इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल, इतिहास का और क्या बोल रहे हैं? वर्तमान का। कौन सा स्थल? संधि। संधि मतलब क्या होता है? मिलना, जुड़ना, है ना। जुड़ने का जो स्थल है उस पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का, माने बहुत सारे बादशाहों का ये क्या है? वो एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ क्या था? सुंदर था। सुबह भी सुंदर, शाम भी सुंदर और रात भी सुंदर। समझेंगे नहीं? इतने सुंदर कि मत पूछिए कितने सुंदर, है ना। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। सम्मोहन माने क्या होता है? उत्साह, है ना। क्या जगा रहे थे? उत्साह, ऐसे है। सम्मोहन मतलब होता है ना, मन को एकदम क्या कर लेना? मोह लेना, है ना। सम्मोहन जगा रही थी कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था। स्थगित माने सब कुछ एकदम मतलब भूल गए, और सिर्फ किसका ध्यान था? उस शहर का, जगमगाता हुआ गैंगटॉक शहर, है ना। गंगटोक आप लोग हिंदी में यहाँ पे गैंगटॉक लिखा है, गंगटोक शहर। अर्थहीन था मैं, मेरी चेतना, मतलब चेतना में क्या होता है? सोच, है ना। मेरा आसपास सब कुछ क्या था? एकदम मतलब उसी में स्थिर हो गए थे, उसी में सोच रहे थे वाह क्या शहर है। जैसे होता है कभी कोई बेहतरीन चीज़ देखते हैं तो क्या दूसरी चीज़ें याद रहती है? नहीं, बस सिंपल सा चीज़ जो सामने है वही नज़र आता
है ना, जब कभी जंगल उंगल घूमने चल गए, है ना, हरियाली बहुत ज़्यादा देख लिए, ठीक है, या तो फिर अपना मनपसंद जो भी है, ठीक है, कभी कोई एकदम मने तालाब में नहाने चल गए, उछल कूद रहे हैं, नहा रहे हैं, तो सब कुछ भूल गए हैं दुनिया में क्या है, अरे नहा रहे हैं, पता चला 2 घंटा हो गलो, अरे आ रहे दुर्गा माँ काली माँ उधर 3 घंटा से ना 3 घंटा 17 घंटा है गेलो अभी नहाए के ना है मार होने से छड़िया करके निकले है पिछुआ नो आया क्या जल्दी आ दौड़ के ये ले मार सटक 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 है क्या हुआ ब्रो इधर ध्यान दो। हाँ खंडोलिया चल जाता नहाए खतेरी छोड़े अरे के क्या क्यों गोड़ तोड़ लिया क्या हो गया गाड़ी में लोग बैठा था। हाँ से आया गाड़ी क्या था गाड़ी में ढोड़स नहीं दिया गया होगा, ये सब अपने ऐंठ जोंठ यतने करता होगा ने जो अगला आदमी को ढोड़सना पड़ा होगा। की बोले हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। कम नहीं सबको समझाया हूँ, गाड़ी उड़ी के बारे में कम नहीं समझाया जी कि अरे बढ़िया से थी करो, तो हंसी लगता है मजाक लगता है वाह ठीक हम लोग तो इतना बहादुरी किए क्या बोले, बच्चा भी है छोटा भाई जैसा है तो उसको दूसरा एगो अपशब्द बोलना भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अपशब्द बोले तो क्या कि यदि कोई बद्दुआ दे दें तो भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दिल से वही निकलता है, क्या कर सकते हैं। अरे वही निकलबे करेगा, कैसे निकलेगा नहीं। अब मान लीजिए कोई साइकिल चलाएगा तो ब्रेक मारेगा यहाँ और 10 फीट में रुकेगा तो गाड़ी कैसे चलाएगा आदमी, तो दिल से क्या निकलेगा। वैसे भी रोडों में जो पार होता है धुआंधार नियर होकर क्यों निकलता है, तो ही लोग बता अपना मुंह से क्या निकलता बता देना हमको, मरेगा ही। तो स्टैंड है, ये शब्द बोलना खराब है लेकिन कह भी कुछ नहीं सकते हैं, कह भी कुछ नहीं सकते हैं। दिल से तो वही आवाज है, सिर्फ जुबान पे नहीं था, जो कि पार्टिकुलर कोई स्टैंड के लिए नहीं प्रयोग हुआ है लेकिन रोड के में लोगों के लिए प्रयोग किया। कितना आराम से चलने में जाता क्या है। को बहुत दुख हुआ था ओकरा दुख हुआ, चिंतित है वो, ओकरा अपनी लतिया जो तो वह था सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा डकैत वह है। सबको भैया भैया करके फुला दिया वो सबको भैया अभिजीत भैया किशोर भैया भैया बोलता है, सबको भैया बोलता है। आओ चले देखिए यहाँ इधर सुनो, फिर मेरे भीतर छोड़ो हटाओ उधर जो, लेकिन गाड़ी वगैरह हिसाब किताब से चलाया करो। बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं पहुँचे, जहाँ पे तुम हो सकता है 20 मिनट में पहुँचेगा वहाँ हो सकता है तुम 18 मिनट में पहुँचेगा, है ना। नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड करेंगे तो ठीक है। और 2 मिनट के चक्कर में पूरी ज़िंदगी का चक्कर ख़त्म हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं बात है जी। देखिए तो आगे क्या होता है, छोड़िए हटाइए, अपने को क्या, अपने को तो सिर्फ पढ़ाना है ना। मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था, मेरे भीतर और बाहर सिर्फ क्या था, शून्य। मतलब क्या, अभी जैसे ही चल गया नहाने, चल गया नहाने से एक्सीडेंट में चल गया, वापस फिर आइए, है ना। तो कोई चीज़ हम लोग जाते हैं कहीं भी तो सब भूल जाता है, सब कुछ क्या हो जाता है, एकदम लीन हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे मधु कांकरिया एकदम पूरा वहाँ पे सीन को देखकर, उनके दृश्य, हिंदी में बोले तो क्या दृश्य को देखकर एकदम पूरा क्या हो गए, खो गए। ओह वाह क्या सुंदरता है। मेरे भीतर मतलब किनका, मधु कांकरिया के भीतर और बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता मतलब क्या होता है, इंद्रियों से परे, मतलब एकदम सिर्फ ज्ञान इंद्रियाँ जितने हैं ना, इंद्रियाँ कितने इंद्रियाँ हैं, 5 इंद्रियों से इंद्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर, है ना। और वो मतलब जैसे हम कोई भी चीज़ जैसे महसूस करते हैं तो कैसे, है ना, या तो जैसे हवा चल रही है
तो त्वचा से, इंद्रियों से ही। कोई चीज़ को देखना है तो देख के ही एकदम आंखें भर लिया, ओह है ना। कोई फूल का सुगंध है तो एकदम मैंने नाक, कोई भी भोजन का, जैसे मान लीजिए कोई घर में एकदम बना दिए खतरनाक वाला भोजन, ठीक है, तो घुसते ही वाह क्या मम्मी तुम खाना बनाई आज, वाह लाजवाब। आइए, तो ऐसे ही क्या था कि एकदम शून्य, पूरा शून्य था, और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास, उजास मतलब क्या होता है, उजाला, प्रकाश उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों से छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहूँ प्रार्थना, है न। हमरो जीवन तिमरो कौशेली, है न, हमरो जीवन तिमरो कौशेली। ये नेपाली लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, नेपाली, है न। ये शून्य से फूटने लगा, एक प्रार्थना होठों से छूने लगी। होठों से क्या होने लगी, छूने लगी। वो क्या था, साना साना हाथ जोड़ी, मैंने धीरे धीरे क्या हाथ जोड़ के गर्दहूँ प्रार्थना। गर्दहूँ प्रार्थना मतलब क्या होता है, प्रार्थना करती हूँ, मैंने धीरे धीरे छोटे छोटे हाथों से क्या करें, प्रार्थना करती हूँ प्रार्थना। क्या, हमरो जीवन तिमरो कौशेली, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों से समर्पित हो। मेरा सारा जीवन क्या हो, अच्छाइयों से समर्पित हो। क्या हुआ, मधु कांकरिया राइटर अभी तक नहीं पता चल पा रहे हैं, है ना। स्त्रीलिंग मतलब महिला है जी। बात मैं तो बोला जी, लेखिका मैं बोला भी, सबसे फर्स्ट टाइम क्या बोला, इसकी लेखिका कौन है, मधु कांकरिया। ध्यान है नहीं रहेगा और ऐसे ही बात करेंगे। और मधु कांकरिया से नाम से नहीं पता चल रहा है, मेरे नाम से अब पता ही कहाँ चलता है कुछ, है ना, नहीं पता चलता है। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। ये जो सेंटेंस है, ये वाक्य जो है, ये किनसे सीखे थे, नेपाली युवती से सीखे थे। ये कौन सा, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहूँ प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशेली, हमरो जीवन तिमरो कौशेली, ठीक है। ये किनसे सीखे थे, नेपाली। सुबह हमें युमथांग वहाँ का जगह है, सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। आंख खुलते ही किधर भागी, बालकनी समझ में आता है, हाँ बालकनी। नहीं जिसको समझ में आता है तो ऊपर में छत है ना, छत के बाहर जो वो गेट के बाहर उधर है ना, वो क्या है, बालकनी है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आता, छतों पर तो सब चढ़ा होगा ना, वो क्या है, बालकनी। नहीं चढ़ा है, अरे हुनर मुहन तो लोग क्या करेगा, ठीक है। पहल का चैप्टर मुँह से दिया, माता का अंचल में घुड़मुहा, वो सब तो ठीक है। आई 9 क्लास में बोला, बोले नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, लिख ले नहीं होगा, उसको निकाल के दिखाए हैं। क्या क्या बोल रही थी, आप लोग का बुक में है एक देखिए, सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से ही कंचनजंगा दिखाई देती है। बालकनी से ही कहाँ दिखाई देगी, कंचनजंगा, है ना। आप लोग यदि यहाँ से डायरेक्ट जो है ना, हम लोग का जो गांव का पहाड़ है, वहाँ से मधुबन आने की, कहाँ से, रोड पर से, है ना। मधुबन एकदम पूरा क्लियर दिखाई देता है ना। ऊपर में जो बिल्डिंग है, मतलब बिल्डिंग सॉरी मंदिर वो दिख जाता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा लगता है देखने में। कभी नोटिस ही नहीं करते हैं आप लोग, तो ज़िंदगी इतना है, बस मोबाइल से ज़िंदगी कटे नहीं, घर में मुसरी नियर घूरते रहें वहीं, है ना। कुछ जीवन में बाहर की चीज़ों को देख ही नहीं सकते, खास करके सिमरन। देखो अगर आप पूछे धनिया पत्ता कैसे होता है, कैसे उपजाए, तो नहीं बता सकेंगे। ये हरा होता है नहीं। अच्छा, कोहड़ा किस में फलता है, लत में कि पेड़ में, लत में उसका फूल का भी कलर बता रही, ऑरेंज कलर होता है। ऑरेंज कलर उसको बोलते हैं जी, मतलब उसको ऑरेंज बोलते हैं, पीला बोलते हैं, ऑरेंज। जय दें। यहाँ के लोगों ने, मैंने कलर की बात आ गई तो फिर नहीं हो पाएगा। वो फूल देखे हैं लेकिन कलर नहीं बता सकेंगे। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ रहे तो क्या दिखाई दे देगा जी, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा।
पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। आसमान हल्के हल्के बादलों से क्या हुआ था? ढका हुआ था। पिछले वर्ष की ही भांति, पिछले वर्ष की ही भांति क्या लिखेंगे? तरह। अच्छा, वही बात हुआ है ना। तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी, न दिखी, है ना, न दिखनी थी और ना ही क्या हुई? दिखी। उम्मीद मैंने सुबह उठ के दौड़ ले गए लेकिन हुआ कुछ नहीं। पर सामने ही रकम रकम मतलब तरह तरह के, है ना, तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। किस में आ गई हूँ? फूलों के बाग में। बहरहाल गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। कौन सा था? युमथांग, है ना। युमथांग यानी घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेंद्र नार्गे मुझे बता रहा था। देखिए बता रहे हैं कि ड्राइवर कम गाइड, है ना, जितेंद्र नार्गे जो था उसका ड्राइवर थे। जितेंद्र नार्गे कौन थे? उनका ड्राइवर। किनका ड्राइवर? मधु कांकरिया का। मधु कांकरिया के जीप के ड्राइवर थे कौन? जितेंद्र नार्गे। लेकिन वो ड्राइवर कम थे और गाइड क्या थे? ज़्यादा। गाइड किसे कहते हैं? जैसे मैंने कोई नई जगह पे गए हैं, वहाँ की सारी चीज़ों की जानकारी रखता है और उस जानकारियों को हम लोगों को बताते हैं, उसको क्या कहते हैं? गाइड कहते हैं। तो वो ड्राइवर का काम, मैंने ड्राइवर थे लेकिन ड्राइवर कम और गाइड ज़्यादा थे, है ना, मतलब उनका कहने का तात्पर्य है ना। मुझे बता रहा था, क्या बता रहा था? वहीं का होगा। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी, है ना, क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? ऐसे मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ, मैंने बचकाने उत्साह से पूछने, वहाँ बर्फ़ मिलेगी? बर्फ़, है ना। तो चलिए, तो मतलब वो बोल रहे हैं चलिए तो, जैसे कोई भी चीज़ जैसे होता है ना, कहीं आप जा रहे हैं तो एक सही इंसान जो होगा, है ना, आपको सब कुछ पहले नहीं बताएगा, थोड़ी सी चीज़ें एक थोड़ी सी बताएगा कि देखिए ऐसा है ना, चलिए, बोले ये मिलेगा, बोले चल के देखिए, क्योंकि पहले बता देंगे उसका उत्साह क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, है ना। उनको उम्मीद रहेगा ये है, और उसको उम्मीद करेगा ऐसा इतना बढ़िया होगा और थोड़ा कम बढ़िया निकला तो फिर क्या हो जाएगा? थोड़ा उत्साह, मैंने मन टूट जाएगा। टूटेगा या नहीं टूटेगा? चलिए तो, बोले चलिए तो, तब ना वहाँ जाके क्या कीजिएगा? देखिएगा जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते, जायजा मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल, देख रेख, है ना, जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ। पताकाएँ मतलब क्या होता है? झंडा। पताकाएँ मतलब क्या होता है? झंडा। तो बौद्ध पताकाएँ लगा हुआ था एकदम सफ़ेद लाइन से, एक कतार में एकदम, बहुत, है ना, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएँ जिन पर मंत्र लिखे हुए थे, जिन पर क्या लिखे हुए थे? मंत्र लिखे। नार्गे ने बताया, मतलब देखिए सबसे पहले क्या बताया कि एक बहुत लंबी कतारों में क्या लगा हुआ था? पताकाएँ लगी हुई थी। कौन सी पताकाएँ? सफ़ेद रंग की। कौन सी रंग की? सफ़ेद रंग की, ठीक है। तो वो सफ़ेद पताकाएँ जो है वो किसका प्रतीक था? शांति और अहिंसा का, है ना। और नार्गे ने बताया, क्या बताया कि उसमें तो मंत्र भी लिखा होता है। नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। बुद्ध की क्या है? बड़ी मान्यता। वहाँ बुद्ध की क्या है? गौतम बुद्ध, जानते कि नहीं जानते? तो उसकी बड़ी मान्यता है, जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, बुद्धिस्ट की क्या होती है? मृत्यु, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती है। कितनी पताकाएँ फहरा दी जाती है? 108 को पताकाएँ लगाया जाता है, समझे कि नहीं? नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता। मैंने वो पूछे होंगे, ये धीरे धीरे अपने आप ही क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाती है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएँ लगा दी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि नया काम हो रहा है, कोई नया काम हो रहा है, नए काम की शुरुआत है, उसमें भी पताकाएँ लगाए थे, पर वे रंगीन होते हैं। पर वो क्या होते हैं? रंगीन, है ना। ये जो है किन्हीं के मृत्यु, कोई बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसके आत्मा की शांति के लिए पताकाएँ क्या की जाती है? फहराई जाती है। कितने पताकाएँ? 108, है ना, 108 पताकाएँ। याद रहेगा या नहीं? ये सब सवाल यदि आपको एग्जाम में आता है कि बताइए पताकाएँ सिक्किम में क्यों लगाया जाता था, है ना। तो पताकाएँ दो तरह से लगाए जाते थे, एक रंगीन पताकाएँ और एक कौन सी? सफ़ेद पताकाएँ। सफ़ेद पताकाएँ इस वजह से लगाया जाता था जब किन्हीं बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती थी तो उनकी आत्मा की शांति के लिए, और रंगीन पताकाएँ कोई नए कार्य का शुरुआत हो रहा है तो उसके लिए रंगीन पताकाएँ लगाई जाती थी।
नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। दलाई लामा एक तस्वीर था उसमें, है ना, उसमें क्या थी, टिकी हुई थी, है ना। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी, है ना। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी, हिचकोले खाते हुए हमारी जीप थोड़ी और क्या हुई, आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक, है ना, कवि लॉन्ग स्टॉक, है ना। वो बताने लगे, मैंने मुस्कुरा कर बोलने लगे वो हंस हंस के, इस जगह का नाम क्या है, कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, है ना, यहाँ गाइड फिल्म की क्या हुई थी, शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीस खे बमसन ने लेप्चाओं के सोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे, है ना। बोल रहा है क्या, तिब्बत के चिख खे बमसन ने, अरे यार, चीस खे बमसन ने लेप्चाओं के सोमेन से, लेप्चाओं के किससे, सोमेन से कुंज तेग के साथ, किसके साथ, कुंज तेग के साथ यहीं पर संधि पत्र पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था, मतलब इस जगह पे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है, स्मारक मतलब याद के रूप में एक पत्थर भी रखा गया है ना। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल है ना। लेप्चा और भूटिया जो है उस जगह का नाम है, वहाँ पे एक लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच, है ना, इन दोनों स्थान जगह मतलब बोले तो स्थानीय जाति है, उन दोनों के बीच में क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था। शांति वार्ता का शुरुआती स्थल है ये, है ना। वहाँ पे क्या है, शुरुआती स्थल, जिसमें पे बहुत लंबा समय तक लड़ाई चला था। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र, एक कुटिया के भीतर क्या था, घूमता चक्र। यहाँ से सवाल पूछता है ना, कि कुटिया के भीतर घूमता चक्र क्या निर्देशित करता है, उसके आगे सारा आंसर लिखा हुआ। यह क्या है, मैंने पूछा। नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्मचक्र है, प्रेयर व्हील। कौन सा है, प्रेयर व्हील, है ना, धर्मचक्र। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, है ना, सारे पाप क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं। क्या, चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। अब वो बोलने लगे कि चाहे मैदानी क्षेत्र हो, चाहे कौन सी क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, इसमें देश में सभी जनताओं का एक ही जैसा क्या है, मानना है, माने अवधारणा, समझे। प्रगतियों के बावजूद, माने इतने वैज्ञानिक आ गए, इतने डेवलपमेंट हो गया, इतना प्रगति हो गया, इसके बावजूद भी इस देश की आत्मा एक जैसी है। इस देश की आत्मा कैसी है, एक जैसी, मैंने समझ रहे हैं क्या, कि हर एक जो जैसे हम लोगों के यहाँ पर भी माना जाता है, ऐसे नहीं माना जाता है। अब वो पीपल का पेड़ यदि कोई फूच रहा है, नहीं फूचना, पौधा उधर निकल जाता है ना, उसको नहीं फूचने मिलेगा, है ना। उसका कोई पार्टिकुलर दिन में, कौन कौन दिन में फूचता है आदमी, यदि कोई थी, समझे ना, कोई, क्योंकि उसका सब चीज़ का एक अलग अवधारणा है, नहीं है। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, यही नहीं बिल्ली जतरा काट दी तो कोई आदमी को देख लिया तो आदमी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो एक दो आदमी भी होता है उसका, है ना, कि तो उसको देखे नहीं जा। तो वैसे वहाँ पे एक सिंपल सी बात है, वहाँ पे एक क्या था, धर्म चक्र था, उसको घुमाने से क्या हो जाता था, पाप धुल जाते थे, ठीक है, सारे पाप क्या हो जाते थे, धुल जाते थे, ठीक है। क्या बात क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, क्या चल रहा है, क्या चल रहा था किशोर, आप जरा डिटेल में बताएंगे। अपने अपने में क्या हमेशा बात करते रहे, पढ़ाई के मामले में बात नहीं करते। आज के बाद से तुम लोग दोनों एक साथ नहीं बैठेगा, दोबारा दिख गया तो उठा फेंक दूंगा बेहुदा कहीं का। हमेशा आरतू लोग वहाँ अपने अपने एकदम चोट्टा कहीं का, शोरबा हमेशा एकदम तिगड़मबाजी करते रहता है। देखिए, तो उसको मतलब क्या बताया गया कि कितना कुछ हो जाए, देश में एक ही जैसा क्या है, मान्यता है, माने एक ही जैसा मानते हैं। क्या, चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी है ना। समझ में आया या नहीं है, समझ में आया, है ना। जैसी कोई भी आस्था है, आस्था की बात है, विश्वास की बात है, अंधविश्वास की बात है,
पाप पुण्य की बातें हैं, ये सारी अवधारणाएं, सारी कल्पनाएं कैसी है, एक जैसी है। रफ्ता रफ्ता मतलब क्या, धीरे धीरे, है ना। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। बाजार, क्योंकि बाजार उजार पहाड़ों में ज़्यादा नहीं होता, बस एक दो ठो गिने चुने होते हैं। बाजार है, बस्तियां भी ज़्यादा पहाड़ी में ऊंचे क्षेत्र में नहीं रहेंगे। क्यों रहेगा जी, उतना ऊंचाई में बार बार चढ़ना रहेगा ना। अब मान लीजिए एक पहाड़ में एक घर बना दिया, एक व्यक्ति चढ़ेंगे फिर वहाँ से उतरेंगे, तो वो तो 2 बार 3 बार चढ़ेंगे, उतने में क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे, 2-3 बार चढ़ भी नहीं पाएगा, है ना। बाजार, लोग और बस्तियाँ कहाँ छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियों और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। ओझल हो रहे थे मतलब अब नहीं दिख रहे थे, है ना। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। छोटे छोटे क्या दिखाई दे रहे थे, घर दिखाई दे रहे थे, है ना। ताश के पत्तों की तरह से, ताश के घरों की तरह, ताश का घर जैसे खेलने वलने में बनाया हो, कॉपी का बनाए तो उसको भी इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे टाक ही लगेगा। तो उस तरह से क्या, मैंने ऊपर इतना ऊपर चढ़ गए कि नीचे घर जो है एकदम मतलब बहुत छोटा छोटा दिखाई देने लगा। ठीक है, वही तुलना की गई है ताश से। किससे तुलना की गई है, पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरना अपने विराट रूप में एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। अब हिमालय भी बड़े मात्रा में बहुत बड़ी लंबी चौड़ी दिखाई देने लगे, क्योंकि ऊंचाई जाने लगे। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय, है ना। पल पल ऐसे लग रहा है जैसे परिवर्तित हो रहा है, और बड़ा हो रहा है, और बड़ा हो रहा है, और बड़ा हो रहा है। और देखते देखते रास्ते वीरान, रास्ते क्या, वीरान मैंने, रास्ते वीरान मैंने क्या होता है, रास्ता में कोई नजर नहीं आएगा, है ना। अकेला अकेला ही रास्ता में होगा। संकरे, संकरा है, और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे, क्योंकि पहाड़ में चढ़ने के लिए आप सीधा नहीं चढ़ सकते। अब सीधा कोई बना देगा, यदि गाड़ी ब्रेक यदि छूटा कहाँ है ना, नीचे भी पहुंच जाए तो ठीक है, कहाँ भरा जाएगा तो अगर ठिकान नहीं होगा, क्योंकि बैक लेगा तो सीधा ही नहीं होगा जी, उतना स्ट्रिंग सीधा तो नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं अक्सर कोई यदि बाइक भी आप लोग चलाए होंगे तो अक्सर यदि मान लीजिए कि कोई उठाड़ में यदि रुक गया तो वो ज़्यादा संभावना रहती है गिर ही जाता है ना। कोई छोड़ देता है, बोले जो होगा देखल जाएगा, है ना। कोई ब्रेक व्रेक रहता है, गांव का आदमी 8-10 दिन ब्रेक रहेगा, ओकर से बेसी कितने दिन ब्रेक रहेगा, ठीक है, गड़ियन में। तब अगला ब्रेक वो हाइयन है तो रोकेगा कैसे, पैर उठाएगा तो चल जाएगा, है ना। अगला ब्रेक मारेगा, हाइयन है तो कहाँ से मारेगा, ठीक है। अगर ब्रेकवा टूटल रहता है, ब्रेकवा का ठिकाना नहीं रहता है, हिरे हिरे गाड़ी भी चलाता है, तो सीधे वहाँ भर लें कुशल, जो ये होता दखल जीता कैसे, कुछ नहीं, वो सोचता है ब्रेक नहीं रहता तो कौन चीज, धीरे धीरे गाड़ी चल पे नहीं करेगा। यहाँ गांव है बाबू, ब्रेक नहीं रहेगा तो लालू यादव जैसे बोलता है रोड बढ़िया यहाँ बना देंगे तो कैसे करेगा, क्या करने लगता है, उड़ने नहीं, वो दूसरी चीज नहीं, उनका सेंटेंस ही खतरनाक था, हनहनेले चले, हाँ हनहनेले चलता है ना, ऐसे। और ठीक बोला था, ब्रेक नहीं रहेगा तो हनहनेले नहीं चल पाएगा। देखते हैं ना, गणेश गोड़ तोड़ के आया है 1-2 आदमी, आर के गिरल था तू, देखी मोटा भाई ठीक ठाक है अभी, शरीर में कहीं दर्द। ओ ये कब गए थे यहाँ छुट्टी होने के बाद, शाम को, कल सुबह क्लास करने के बाद, नहीं शाम को नहीं देखा था मैं, क्योंकि शाम को आप लोग शायद आए और मैं पढ़ाने चालू कर दिया, देख जा रहा था। तू लोग टंडेली मत ज़्यादा करो, आराम से चलाया करो, है ना, क्या बोले, ज़्यादा स्पीड में होगा, इरा कर रहा होगा, कुछ तो मैंने धीरे में होंगे, लेकिन कहीं अचानक मोड़ रहे होंगे, चाहे कुछ ऐसे, कुछ था, ब्रेकर था, कुत्ता भी आ गया, कुत्ता में चढ़ा होगा इसी वजह से फिसलाने, कुत्ता में चढ़ने के बाद गाड़ी रुकना पॉसिबल नहीं है, चाहे कितना
ये है। दिया है मुझे, बस जा रहा हूँ। तो इन्हें कौन रोड है, कौन ब्रेकर है, कौन सौसे रोडवे ब्रेकर है। मैं वो अच्छा रोड था अच्छा इस अगला स्पीड गया क्या बोलता है रे, बेल्ली वाला पार्टी से बोलना इधर। चलना था यार। चंदन भी गया था ने। फोन के गिरा था इसको पानी में। अच्छा गया था उन्हें, दोस्त खतरनाक है सब। चलो छोड़ो हटाओ। तो रास्ते कैसे होते गए जी, वीरान सकरे और जलेबी की तरह। कैसे? हिमालय बड़ा होते होते विशाल काय होने लगा, घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, वादियाँ चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे, मतलब एकदम बहुत ही अच्छे ढंग से। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूँ लग रहा था एकदम मैंने संकरे कच्चा एकदम मैंने वो रास्ता एकदम कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए यूँ लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हो। मतलब उतने साइज का बने हुए किया गया था और हिचकोले खाते हम लोग क्या कर रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे निकल रहे है ना। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर, सभी सैलानी क्या, ओए ज़्यादा आगे पेज नहीं पलटने का इधर, है ना। यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहावना सफ़र और ये मौसम हंसी, सुहाना सफ़र और ये क्या मौसम हंसी गाने लगे। गाँव के दिखाओ इसको गा के। पर मैं मौन थी, मैं क्या थी, मतलब एकदम शांत, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूँ, अपने भीतर क्या कर लूँ, भर लूँ। मैंने एकदम जैसे होता है ना, कभी कोई चीज़ को देख रहे हैं तो इतनी गहराई से देख रहे हैं, नहीं नहीं चुप, नो डिस्टर्ब, एकदम सारे को क्या कर लेते हैं अपने भीतर इसमें समा लेंगे, है ना। किसी से कोई बातें नहीं, और कभी किसी चीज़ को देख रहे हैं तो देखते रह जाते हैं, कोई बुला रहा है तो भी अरे हैं, हाँ ठीक, तो ऐसे होता है या नहीं होता है ऐसे पूरा। तो पूरा भर लेने के बारे में सोच रहे थे कौन, मधु कांकरिया, मधु कांकरिया, है ना। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था, मेरे भीतर क्या होने लगा था, बूंद बूंद पिघलने। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, है ना। जैसे मान लीजिए जलप्रपात जो गिरते थे तो वो किसके जैसा, दूध की तरह, मतलब जैसे पानी गिर रहा है तो वो कैसे दिख रहा था, सफ़ेद सफ़ेद पूरा। जलप्रपात, जलप्रपात मैंने समझ जो पानी गिरता है उसको क्या बोलते हैं, जलप्रपात। इंग्लिश में बोले तो वाटरफॉल, है ना। तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इछला कर बहती चांदी की तरह कौंद मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को, है ना। कभी कौन सी नदी को, तीस्ता नदी। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तीस्ता नदी, सिलीगुड़ी जगह है वहाँ से ही ये तीस्ता नदी साथ में थी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी, इतनी सुंदर नदी कब देखी थी मैंने, पहली बार। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी, मैंने उछलने जैसा, कोई एकदम पूरा फील कर पा रहे इस चीज़ को, है ना, कि देखा और एकदम पूरा उछलने जैसा, अरे यार उछल रहे लग रहा कूद जाएंगे इनकी, करें आराम से बर्दाश्त, तो उस तरह ठीक है। चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी, है ना। मैंने सलामी देनी चाहिए किसको, हिमालय को, है ना। क्या बोलना चाह रहे थे, मेरे नगपति मेरे विशाल, तब तक जीप अचानक क्या हो गई, रुक गई। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, है ना। क्या था, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे, फ्लैश क्या होने लगे, पूरा चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे, है ना। क्या थे, मशगूल मतलब माने व्यस्त, बिजी, है ना। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी, है ना। अभिशप्त मतलब आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी, मैंने ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने पुराने समय के कैसे अभियुक्त शापित राजकुमारी जैसा मैं क्या हो गई, एकदम बैठ गई और उस
आत्मा से मैंने वहाँ पे बैठ के और एकदम आत्मा की संगीत को क्या करने लगी, सुनने लगी, है ना। बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पाँव डुबोया, है ना। बहती जलधारा में क्या किया, पाँव डुबोया, है ना। नदी आप लोग गए हैं, नदी में पत्थरों में बैठे होंगे, है ना। बैठ के पाँव डुबा के रखे हैं, ऐसा कभी कभी फील किए हैं, कभी ऐसा नहीं, है ना। कभी ऐसा हो सकता है फुर्सत में कभी गए हो, ठीक है, बैठ गए नदी किनारे, ठीक, और क्या बैठ गए दोस्तों से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चाहे तो ऐसे मस्ती में सुबह सुबह खेलते खेलते चल गए, और डुबा के रखे हैं पैर और बातें चल रही है। नहाने के लिए गए हैं तो भी हो सकता है, जैसे होता है दोस्तें गप्पे लड़ा रहे हैं और नहा रहे हैं, तब नदी में डुबेले हैं पैर, तब फिर पता चला अरे घर भी जाना है। ओ नहीं डुबाए आप लोग, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है एक्सपीरियंस। चलिए ठीक है। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में क्या किए, पाँव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। कहाँ तक भीग गई, भीतर तक भीग गई, मतलब पूरा नहीं डूब गई, मैंने पाँव डुबाने के बाद ऐसा महसूस हुआ, वाह ओह, है ना। जैसे अभी गर्मी के दिन में कहीं से आया और जूता उता पहन ले और सपोज दैट खोला और एकदम ठंडा पानी मिल गया और जिससे क्या कर लिया, एकदम कुआं का ठंडा पानी, है ना, पैर धोया, लग रहा है वाह ओह क्या सुकून है, जन्नत क्या है, स्वर्ग यही है। देखिए तो क्या हुआ, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देख और काल की सरहदों से दूर बहती, मैं क्या बोल रहा, देख बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों मतलब क्या होता है, बॉर्डर, है ना, सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। मैं भी क्या होने लगी हूँ, बहने लगी हूँ, ऐसा लग रहा था। वहाँ बैठे थे डुबा के तो ऐसा लग रहा था धारा बन के मैं भी क्या हो रही हूँ, बह रही हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं, तामसिकताएं मतलब क्या होगा, इच्छाएं, कुटिल, उनसे युक्त बुरी इच्छाएं मतलब क्या होता है, वासनाएं, इस निर्मल धारा में बह गई। मैंने ऐसे भीतर की सारी तामसिकताएं, मतलब जितने भी कुटिल, मतलब ऐसा लग रहा था जो भी हम मैंने कूटनीति हमारे अंदर है, वो सारे बुरी इच्छाएं सारा क्या हो गए, निर्मल धाराओं में। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, है ना। मन ऐसा कर रहा था कि हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे बैठ जाऊं और हमेशा क्या करते रहूं, बहती रहूं, है ना। ऐसा उनको लग रहा था। किनको लग रहा था, मधु कांकरिया, किनको, मधु कांकरिया। कहानी को फील कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं या नहीं, है ना। कोई कहानी है पूरा एकदम मतलब हंसी वाला, तो कोई कहानी है पूरा देशभक्ति वाला, कोई कहानी है एकदम मतलब सौंदर्य और पूरा प्राकृतिक चीज़ों को दिखाने वाला। मज़ेदार कहानियाँ हैं, नहीं है मज़ेदार कहानियाँ, है ना। फीलिंग से कहानी को पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, फीलिंग से कहानी। क्या बबुआ, कभी आता है तुम कभी नहीं आता है। और उधर हरिंदर, क्या बाबू, बाबू हरिंदर कल नहीं आए थे क्या, कल दिन भर गायब थे, सुबह भी गायब, शाम को भी गायब थे कल। देखिए मन हुआ कि अनंत समय तक क्या करते रहे बबुआ, बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, क्या करने लगा, ठेलने लगा। आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। बोले मैडम आगे और सुंदर है, चलिए ना, है ना। अनमनी सी मैं उठी, अनमनिया क्या जितेन आप भी मतलब देखने दीजिए यार। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आंखों और आत्मा को सुख देने वाले, कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं प्लस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। जैसे जादू की क्या घुमा दी हो, छड़ी, एकदम अच्छाई ही अच्छाई दिख रहा था। इतना सुंदर वादियाँ, इतनी सुंदर प्राकृतिक दृश्य, एकदम मतलब लग रहा था जादू की क्या घुमा दिया है, छड़ी। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय, सब कुछ कैसा था, बादलमय था। चित्र लिखित सी में माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी।
भर भर आंखों क्या करती जा रही थी? प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी, है ना। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी, है ना। धीरे धीरे धुंध की चादर धीरे थोड़ी क्या होती? छटी, मतलब हट गया। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, है ना। दो विपरीत दिशाओं से आते पहाड़ की क्या थी? छाया, है ना। और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। क्या बिखरी पड़ी थी? जन्नत, स्वर्ग, है ना। नजरों के छोर तक, है किसकी? धुंध, मतलब जो अंधेरा टाइप का था ना, बादल वाला, वो थोड़ी सी हटी, ऐसे बोल रहे हैं। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, मैंने नजर जहां तक जाती, जिस छोर तक, अंतिम छोर तक सिर्फ क्या दिखाई दे रहा था? खूबसूरती ही खूबसूरती। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। क्या लिखा हुआ था? थिंक ग्रीन। कहीं लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मधिम मधिम हवा, माने धीरे धीरे हवा में हिलोरे लेते प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल, फूल का नाम है रोडोडेंड्रो के फूल, ये सब कुछ था, मतलब सब कुछ। आवारा बादल मंडरा रहा था, मधिम हवा चल रही थी, हिलोरे लेते प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल थे। सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चेरवेती चेरवेती, मतलब चेरवेती चेरवेती मतलब क्या? चेरवेती चेरवेती मतलब चलते रहो, मने ऐसा था। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद, अस्तित्व। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य, माने जीवन का जो असली आनंद है, खुशी है, वो कौन है? यही। क्या आनंद बाबू? आनंद नाम सुनता था, हमरी ओर देखता है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। भीतर बाहर की रेखा क्या हो गई थी? मतलब कहने का तात्पर्य अंदर हो चाहे बाहर हो, सब एक समान नजर आ रहा था। कैसे नजर आ रहा था? एक समान। जैसे कभी होता है कि मन में सोच रहे हैं ऐसी दृश्य हो और होता नहीं है, लेकिन जैसे सोच रहे थे वैसे एकदम पूरा, तो अंदर और बाहर पूरा क्या था? एक ही समान था, है ना। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सचमुच ईश्वर के कहाँ थी? निकट। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी, हमरो जीवन तिमरो कौशेली। समझे कि नहीं समझे? याद हुआ आप लोगों को सुबह वाला? कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। कैसे टूट गया ये? दरअसल मंत्र मुग्ध सी में तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँवों पर ब्रेक सी लगी। पाँवों पर क्या लगी? ब्रेक सी। जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों, है ना। अचानक जैसे क्या हो कि जैसे कोई डांसर है, कोई डांसर नृत्य करती किसी आत्मलीन, मैंने पूरा एकदम मतलब आत्मलीन थी कोई, ऐसा वो तुलना कर रहे हैं कि मैं अचानक ऐसे क्या हो गई, एकदम थम से गई, रूप से गई। इन सारी वादियों को मैं अपने अंदर भर ही रही थी कि अचानक मेरा इसमें रोक आ गया। कैसे रोक आ गया? जिस प्रकार से वो तुलना कर रहे हैं कि एक नृत्य करती हुई कोई किसी आत्मलीन, मतलब पूरा लीन है नृत्य में, और अचानक पैर का क्या टूट गया? देखिए कैसे टूट जाता है ना। तो पैर का नृत्यांगना के नुपुर, नृत्यांगना के क्या? नुपुर। नुपुर का अर्थ क्या होता है? मैंने पैर में पायल टाइप की है कि नहीं, वो क्या हो गया? पूरा टूट गया, उस प्रकार से हो गया। ठीक है, मैंने घुंघरू टाइप का ऐसे बोलिए ना जी। मैंने देखा एक अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। अब वहाँ ऊपर में पहाड़ी औरतें बैठ के क्या कर रही थी? गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े,
कुदाल और हथौड़े। जैसे बोल रहे हैं कि आटा सी कोमल उनकी हाथों में क्या था, कुदाल और क्या था, हथौड़ा था, है ना। कईयों के पीठ पर बंधी डोको, डोको माने बड़ी टोकरी थी, है ना, मैं उनके बच्चे भी बंधे हुए थे, माने टोकरी था और उस टोकरी में उनका क्या था, बच्चा था, है ना। इस वजह से वो क्या हो गए, इन सारे दृश्य को देखकर और क्या हो गए, एकदम थम से गई, रुक गई। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी, भरपूर ताकत के साथ जमीन पर कुछ लोग मार रहे थे, है ना। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। मातृत्व मतलब माता का भी सारा, उसमें जितने भी उनको फर्ज निभाना था वो मातृत्व का भी फर्ज और श्रम साधना का भी साथ, मतलब मजदूरी का भी साथ, दोनों एक साथ करने लगे। आप लोग भी इमोशनली हो रहे हैं, थोड़ा सा लग रहा है, चलो कितना दुख वाला बात है। वहीं पर खड़े BRO यानी कि बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है ना। उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही है, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है ना। जिन रास्तों से आप कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, हिमालय के एकदम माने ऊपर, तो वही रास्तों को ये पहाड़ी ने यानी कि पहाड़ में रहने वाली महिलाएं वो क्या कर रही है, इस रास्तों को चौड़ी बना रहे हैं, है ना। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला, बड़ा खतरनाक काम होगा। वह सजिंदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी, एक की क्या चली गई थी, जान भी चली गई थी। बड़ा दुसाध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है। डायनामाइट समझते हैं, जैसे क्या होता है, ऐसे उसे तोड़ा जाता है, पत्थरों को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, उससे उड़ा दिया जाता है। फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कड़े रास्तों पर बाड़े की तरह कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। बाड़े मतलब समझ रहे हैं, ताकि उसे गिरे ना, एकदम बाड़े की तरह लगाता है, घेरा लगाता है ना, जैसे उस तरह से पत्थर लगाया था ताकि वहाँ पे धंसे ना और रोड बना हुआ रहे। जरी सी चूक और सीधा पताल प्रवेश, जरा सा चूक कीजिए, सीधे कहाँ पहुँच जाइएगा, पताल प्रवेश हो जाइएगा, और पताल से सीधे स्वर्ग, नरक, माने ऊपर से नीचू और नीचू से सीधे ऊपर, और सबसे ऊपर जहां से फिर दोबारा नीचे आने की जरूरत नहीं है। ये ऊपर वाकई सब लोग ऊपर जाते हैं, बोले सब लोग बोलते हैं कि अरे ऊपर चला गया, है ना, जैसे बोलते हैं हम ऊपर जा रहे हैं, बोले इतना जल्दी ऊपर क्यों जा रहे हैं, है ना, ऐसे बातें चलती है। और तभी मुझे ध्यान आया, तो वैसे देखिए वो लिखा हुआ था चूक और सीधा कहाँ प्रवेश, पाताल। तभी उनको एक ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दिस रोड्स। बोल रहा है क्या, वो बोल रहे एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दिस रोड्स। मैंने क्या बोल रहे, आप तजुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुटलाया है, मैंने मौत को झुटला के अरे कुछ नहीं होगा, और वो करके भी इस रोड को क्या किया है, बनाया है ना। ये तब आया इनको ध्यान में, अरे यार इस वजह से वो सेंटेंस लिखा हुआ था, है ना। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मानसिक चैनल क्या हो गया, बदला। जैसे होता है ना कि एकदम मैंने पूरा डांस वाला गाना लगाया हो, तब पापा आते ही तुरंत वो न्यूज लग गया, नहीं हो गया, ऐसे नहीं होता है। तो एकदम बटन में पर रहता है, हाँ था क्या नंबर में रहता है, एकदम याद रखते हैं, चाहे सेटिंग करके रखते हैं, इतना नंबर में रखो ताकि इतना नंबर तुरंत दबाएं तो हो जाएगा, वाला बटन में काम कर रहा है, ठीक है, बदला जाता है ना। आज जैसे इन्हें गाना लग ले चाहे कुछ चीज़, इन्हें सीधे टिपिक मोबाइल चला रहा है तो कोई पढ़ रहा है तो अचानक से उधर बैक में रखता है, इन्हें करके क्या पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से, हालांकि यहाँ पे अलग चीज़, यहाँ पे तो ये चैनल बदल गया अचानक, ये समझाना था। लेकिन यदि इस चीज़ की बात करूँ, आप पढ़ने में इस तरह से करते हैं तो कोई नहीं, अभी बाप माँ का होटल चल रहा है तब तक वैसा कर लीजिए, अपना होटल आएगा ना
तो कमाना भी खुद पड़ेगा, होटल में बनेगा क्या ये भी सोचना पड़ेगा, और होटल में बने खाना बनने के बाद बर्तन भी धोना पड़ेगा खुद। खाने मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इंतज़ार कीजिए, वो पल दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है। आदमी 10th पास कर लिए, 12th पास करने के बाद गांव का जो जीवन होता है ना, वो आके मुझे समझाइएगा। क्या सर क्या करें, अब समझ में नहीं आता है ज़िंदगी क्या है। अभी ऐसमौज जो कर रहे हैं ना, कर लीजिए, कोई बात नहीं बाबू, अभी समय है, मस्ती कीजिए। लेकिन आने वाला समय आपको यदि ऐसा ही करते रहें तो आने वाला समय आपको रुलाएगी। ऐसी ये वास्तविकता है, रियलिटी है। क्या है? रियलिटी। यदि ऐसा ही करते रहे और मन से यदि तन मन दिल से पढ़ेंगे, वो मोबाइल में या टीवी में उस तरह से नहीं करेंगे, तो जीवन आपका तरक्की होगा। इसकी भी वास्तविकता है, इसकी भी क्या है? वास्तविकता है। तो आप अपने डिसाइड कर लीजिए, अपने तय कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। मनुआ ठीक है, चांस है, एक जमा दे लो न, और बाद जी होगा देखा जाए। ठीक है, तो अचानक मानसिक चैनल क्या हो गया? किनका मानसिक चैनल बदला? मधु कांकरिया। किनका? मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पलामू और गुमला कहाँ है बताओ रे बबुआ? झारखंड में। बोल रहा है पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां, है ना। पलामू गुमला, इसमें क्या करते हैं लोग, माने महिलाएं कपड़ा से बांध लेते हैं, किनको? बच्चों को पीठ में, और क्या करते हैं? जाते हैं पत्ता तोड़ते हैं। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे मतलब छाला टाइप का, है ना, एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है। वहाँ से एक ही चीज़ सीखने को मिल रहा था कि जो ज़िंदगी है ना, आम जिंदगी है ना, वो अमेरिका चल जाइए, चाहे पाकिस्तान चल जाइए, चाहे भारत में रहिए, चाहे भारत के कोई कोने में पहुंच जाइए, चाहे इंग्लैंड पहुंच जाइए, चाहे चांद पे पहुंच जाइए, लेकिन जो आम जिंदगी है वो क्या है? एक ही जैसा है हर एक जगह, है ना। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू अभाव यातना और वंचना एक तरफ, है ना। सारी मलाई एक तरफ और सारे आंसू अभाव यातना और वंचना किधर है? एक तरफ है। बात समझे नहीं? समझ रहे हैं। और तभी मेरी सहयात्री मणि, सहयात्री देखिए, अभी तक तीसरा 2 गो का एंट्री हुआ था, तीसरा का एंट्री नहीं हुआ था। जो वो बता रहे थे हमेशा जितेंद्र नार्गे के बारे में और अपने बारे में, लेकिन उनके साथ में एक और सहयात्री, मतलब उनके साथ में यात्रा कर रही थी एक और, है ना, जिनका नाम क्या था? मणि, है ना। मेरी सहयात्री मणि, मेरी, ध्यान रखिएगा, है ना। फिर नहीं पूछिएगा स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, महिला थे कि पुरुष। मेरी सहयात्री मणि और जितेंद्र मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमहीन देख जितेंद्र कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई है ना। अरे मैडम ये तो हमारे देश की क्या है? आम जनता है, देश में कहीं चल जाइए देख लेंगे, लेकिन आप इतने पैसे खर्च करके इन पहाड़ियों को देखने आए हैं, तो इन पहाड़ियों को क्या कीजिए? देखिए, इनको छोड़िए, चलिए, मतलब उनको गमहीन देख के, गमहीन नहीं सॉरी गमगीन, है ना, गमहीन उल्टा शब्द हो गया इसका, है ना। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है ना, वेस्ट एट रिपेइंग है। जितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, यही बोला है, वेस्ट एट रिपेइंग, है ना। कम लेके ज़्यादा देना, यही काम करते हैं। और हमारे यहाँ का इधर लोकल का हमारा इस तरह से कौन है? किसान है। कौन है? किसान। हमारा अभी खीरा आदि मान लीजिए 20 रुपये केजी हो जाएगा तो बोलने लगेगा 20 रुपये केजी खीरा, है ना। वही दारू जाके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दूध उत्पादन कर रहे हैं, दूध बेच रहे हैं 50 रुपये केजी, 50 रुपये केजी, दारू 300 रुपये जाके, 300 रुपये लीटर नहीं है ना, वो तो वो भी
कैसे होगा? 300 रुपये में क्या मिलेगा? 250 ml 200 ml कहते कुछ तो अंदाज़ा होगा। मैं जानता हूँ, को जानते हैं तो इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, मुझे जानकारी नहीं। बता, बीरू जानता है, वो जानता है, हम जानते हैं। हाँ, लगभग कितना का आएगा वो? जैसे 300 रुपये में क्या आएगा? 200 ml 75 रुपये पहुआ। मैंने कौन था? महुआ वाला, महुआ वाला मेरे। हाँ, ये रेट 1000 रुपये लीटर का हिसाब। यदि लीटर में देखा जाए तो आए इतना छोटा में ml में होगा ना, जिन्हें कैसे रहता है? 150 200। चलिए, अच्छा जो रहता है देखिए, तो उतना खर्चा करें, मैंने 1 लीटर दूध के लिए आदमी क्या करेगा? 50 रुपया देने में मर मुलाई करेगा, और दारू में कोई मर मुलाई नहीं, मर मुलाई जगह नहीं, जल्दी लो और निकलो। तो ऐसे क्या बोल रहे हैं, है ना? ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है। जितना कम लेकर ये समाज को क्या करते हैं? कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन सोचा मैंने, हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे। हम वापस कहाँ पे मुड़ने लगे? जीप की ओर मुड़ने लगे। कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर एक कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। खिलखिलाकर क्या हो पड़ी? हंस पड़ी। हो सकता है कोई बात हुई होगी, और उसी में क्या होने लगे? सब हंसने लगे। कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। सारा खंडहर क्या बन गया था? ताजमहल। मन में लगा, अच्छा ये सब भी, चलिए कम से कम क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं। क्या करते हैं? मुस्कुराते भी हैं। चलिए कहानी को वहीं पे क्या कर रहा है? कहानी को नहीं, मतलब उस बात को, उस जो विचार चल रहा था उसको आप वो फीलिंग को ही रखिए और उसको क्या कीजिए? बंद कीजिए। आगे अब थोड़ी दूसरे स्टेप में बता रहे हैं। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट मतलब, हेयर पिन बेंट मैंने समझते हैं? हेयर मतलब कि एकदम बाल, है ना? पिन मतलब क्या? मैंने बाल जैसा, मैंने क्या? बेंट मैंने क्या? मुड़ना। एकदम मतलब पिन ऐसा बेंट की जैसे अभी हल्का सा चुक, सीधे कहाँ? नीचे। एंड द हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा। 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। पहाड़ को चढ़कर 3-3.5 किलोमीटर क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं। यहाँ पे 3 किलोमीटर साइकिल से स्टूडेंट को आने में हालत ख़राब है। सुबह 6:30 बजे ककर 5 किलोमीटर कर बात रोडवा तो हाईवे होने ना बनल हाईवे, गड्ढों में रोड है। गड्ढों में रोड है कि रोड में गड्ढा है? रोड में गड्ढा है, तब ठीक है। गड्ढों में रोड रहेगा तब दिक्कत है। क्या स्कूली बस नहीं? बोल रहे हैं क्या स्कूली बस नहीं? मनी के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मनी पूछे, है ना? मनी पूछी, क्या पूछी? कि स्कूल बस नहीं है। तो जितेन क्या कर पड़े? हंस पड़े। मैडम यह मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैडम ये क्या नहीं है? मैदानी इलाका नहीं है। ये कौन इलाका है? मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्बीला नहीं मिलेगा। जैसे हमको एक बार बोले थे, हमको बोले कि आप तो सुबह चाय नाश्ता करके और पढ़ाने के लिए आ जाते हैं, है ना? एक स्टूडेंट, 1-2-4 स्टूडेंट बोल रहे थे, पता नहीं उन लोग को जानकारी नहीं थी, बहुत लंबे समय से पढ़, है ना? बोले चाय नाश्ता करके तो आप पढ़ाने के लिए सुबह आ जाते हैं। 9 बजे तक कुछ पढ़ा रहा था शायद, उन लोग को भूख लग गया। तो बोले कि आपको तो भूख नहीं लगा, हम लोग को। बोले बाबू उस रईस घर से मैं बिलोंग्स नहीं करता हूँ, है ना? कि चाय और नाश्ता तो मिलेगा। जिंदगी में चाय और नाश्ता नहीं जानते हैं, सुबह खाना जानते हैं, दोपहर भी खाना जानते हैं और रात को भी खाना जानते हैं। नाश्ता क्या होता है? आई डोंट नो, है ना? जैसे बोलता है ना, सुबह का नाश्ता हो गया, अरे सुबह नाश्ता बोलता है। क्या बोलता है आदमी? नाश्ता। मैं रोटी खा लिया। नाश्ता नहीं होता हम लोग का, क्या होता है? गाँव का खाना होता है। सुबह खाना खाया रे? हाँ खा लिए, हूँ मच के। समझे कि नहीं? मड़वत्ता मिल गया तो मड़वत्ता मार लिए। बासी भात बासी भात, है ना? नहीं तो गरम भात गरम भात। रोटी की चांसेस अब गांव में भी चेंज हो गया है, 50-50 में आ गया है। लेकिन फिर भी अभी तक मेरा जीवन में परिवर्तन, खाने में परिवर्तन अभी तक नहीं आया। जैसा मैं शुरू से खाता आ रहा था वैसा अभी भी खाता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं।
समझेंगे सेवा नहीं हो रहा है, क्या? हमारे शरीर से सही रास्ता नहीं हो रहा है। इसी वजह से नहीं हो रहा है, तो क्या खाना पड़ेगा? समय के साथ परिवर्तन वही खाना खा रहा है मुकेश भी, शरीर है ना ठीक ठाक, वो बात नहीं है। समय लोग जो है ना, शरीर जो है, शरीर एक समय में मतलब किन्हीं किन्हीं का मतलब ऐसा होता है, नहीं लगता, किन्हीं का लगने नहीं है तो लगभग नहीं करेगा। अब ऐसे कोई ऐसी समस्याओं के कारण से नहीं लगता, लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि मेरा शरीर एक दिन इतना रहेगा कि मत पूछिए, ठीक रहेगा, मुझे विश्वास है सर, लगेगा ही लगेगा। हाथी के पैर नियर लगेगा, एक दिन जरूर होगा, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ जीवन कठोर है, वो बता रहे हैं कि यहाँ जीवन कैसा है। नीचे तराई में ले देकर, एक ही स्कूल है, ले देकर क्या है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी मायों के साथ, मतलब माओं के साथ, सॉरी मायों नहीं, माओं के साथ मवेशियों को चराते हैं। किसको चराते हैं? मवेशियों को चराते हैं, मतलब अपनी मवेशी मतलब क्या होता है, पशु जो भी हो। पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे, खुद मैंने भी क्या किए थे, ढोए थे। कौन बता रहे हैं? जितेन बता रहे हैं, जितेन नार्गे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था, रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता है जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है ना, एक जीप जितना पार हो उतने दूर बनाया गया हो, ऐसा लग रहा था कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, है ना। मतलब ऐसा लिखा हुआ था कि धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। इस तरह से सेंटेंस जब पढ़ने के बाद अचानक आपके मन में क्या होती है, कुछ न कुछ डर बैठ जाता है ना। एक बार मैं जा रहा था कोडरमा बाइक से, यहाँ से, समझेंगे नहीं, 118 किलोमीटर है ना, 118 किलोमीटर। मैं पहली बार उस समय उतना बाइक चलाया था, और वो 118 किलोमीटर नहीं 150 किलोमीटर जाना पड़ा, तिलैया तक जाना पड़ा। तो जब जा रहा था तब बीच में लिखा हुआ था एक, तब सुबह निकले थे, मतलब शायद मार्च का महीना था, तो ठंडा था, मार्च का महीना ठंडे लगता है जी, सुबह ठंड जैकेट वैकेट पहन लेते। और सुबह निकले थे, कुछ नहीं था, मुकेश को पीछे बिठा के चला रहे थे। वैसे तो उसका तबीयत ख़राब था, दिखाने के लिए जा रहे थे हॉस्पिटल। जा रहे थे तो आगे लिखा हुआ था रोड में, है ना, रक्तदान सड़क में ना करें, शिविर में करें, है ना। तो अचानक मेरा मतलब जो है ना, स्पीड जो है ना, वो क्या हो गया, कम हो गया। एक्सीलेटर जो ज़्यादा था, मतलब अचानक क्या हो गया, डाउन मार दिया, है ना। उसको पढ़ने के बाद ऐसे सेंटेंस में शायद आपको परफेक्ट नहीं बोल पाया, लेकिन अर्थ यही था, है ना। रक्तदान सड़क में ना करें, कहाँ पे करें, शिविर में करें। माने रोड में आने गिरेगा आदमी तो मर जाएगा, खून बह गया, ख़त्म हो गया, तो वो दान वहाँ ना करें, कहाँ पे करें जाके, ज़्यादा है तो शिविर में जाके करिए, हॉस्पिटल में। समझे या नहीं समझे? तो बहुत, तो ऐसे ही आगे लिखा होता, क्या लिखा होता, तो सेंटेंस प्रभाव डालता है, जरूर प्रभाव डालता है। धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। जो माता पिता हैं उनका मन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल देगा, नहीं एकदम तुरंत याद आएगा, अरे यार सेफ, अच्छा से, ठीक है। तो लिखा हुआ था, थोड़ा और आगे बढ़ें कि फिर एक चेतावनी, बी केयर मैन इंटर अराउंड, बोला पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। बोला कि बी केयर मैन इंटर अराउंड, है ना। बोला कि अब ध्यान दीजिए, इधर आगे क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, मैंने खतरा का जगह है ये, है ना, मैन इंटर अराउंड। और वहाँ पे नरभक्षी जानवर तो नहीं था, वहाँ दूध देने वाला क्या नज़र आ रहा था, याक, है ना, घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था, हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। गायों को चराकर क्या कर रही थी, कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बगानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। एक दृश्य ने क्या किया, फिर से खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बगानों में कई युवतियां
बोकू पहने मतलब सिक्किमी परिधान, मतलब चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्र मुग्ध सी में चिख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। असह्य मतलब इतना ज़्यादा सुंदर था कि एकदम मतलब लग रहा आप इसको समा भी नहीं पाएंगे, इतना बर्दाश्त से क्या हो रहा है, बाहर का एकदम सौंदर्य। ठीक है, युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। कहाँ पे लेना था पड़ाव? लायुंग में रुकना था। गगनचुम्बी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चिंत सो रही थी। यानी उसी लायुंग में हम ठहरे थे। उसी लायुंग में क्या किए थे हम लोग? ठहरे हुए थे। तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ, मैंने लकड़ी से एक छोटा सा क्या लकड़ी से बना हुआ उधर घर रहता है ज़्यादा, ताकि बर्फ़ जो है मैंने ठंडा ना महसूस हो अंदर, समझेंगे नहीं। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मधिम मधिम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रहा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिस्त्व जैसे भीतर उगने लगा। वहीं सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में है। सब अपने, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, पेड़ हैं, पौधे हैं, नदी हैं, आदमी है, सब अपनी अपनी ताल में क्या है? लय है, गति में है। सब अपना 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 ताल में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। अक्षम्य क्या किया? अपराध। इससे अभी खिलवाड़ ही कर रहे हैं हम लोग, खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, है ना। इतनी गाड़ियाँ चला रहे हैं, इतने ज़्यादा फैक्ट्रियाँ के कारण से, और पेड़ पौधा लगाने का कोई नाम नहीं है। जो भी है उसको क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। क्या बन गया था? दर्शन। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने, अतीत क्या होने लगा? भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। जल को हाथ में लेकर क्या किया जाता है? संकल्प। ऐसे नहीं होता है, जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर भी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना, भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाए। इसी बहती धारा में रात धीरे धीरे गहराने लगी। माने रात और क्या होने लगी? ज़्यादा रात होने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से एक छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक व रात महक उठी। मैंने इसी बीच में ये सब कुछ कर रहे थे, उसी बीच में जितेन जो है वो क्या होने लगे? एक जगह नाचने लगे और क्या करने लगे? गाने लगे संगी साथियों के साथ। तो ऐसा लग रहा था ये आदिम समय के आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक व रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर क्या करने लगे? नाचने लगे। सभी सैलानी जो घूमने वाले थे सारे लोग क्या करने लगे? मेरी 50 वर्षीय सहेली मनी ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया, है ना। जो मेरी सहेली थी उनका लगभग 50 साल से भी ज़्यादा हो रहा था। वो एकदम कुमारी की तरह, किसकी तरह? कुमारियों की भांति वो कुमारियों को क्या दे रहे थे? मात दे रहे थे। मतलब एकदम ऐसे डांस कर रहे थे कि वो कुमारियों को क्या कर दे रहे थे? मात दे रहे थे। मतलब लड़कियां जैसे डांस करते हैं उससे खतरनाक डांस, है ना। हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद, है ना। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरमय
तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई, है ना, वैसे वो क्या कर रहे थे, नाच रहे थे। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, माने अधिकतर वहाँ पे अधिकतर लोगों की जो जीविका का जो साधन था वो क्या था, पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। किसका व्यापार, दारू का व्यापार। सुबह में अकेले ही टहलने निकल गई थी, कौन, मधु कांकरिया। नाम सही बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे आप लोग, है ना। सुबह में अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते, है ना। हम लोग इधर हैं, यदि बर्फ़ से ढका पहाड़ को आप देखेंगे तो कैसा फील होगा, है ना, होगा या नहीं होगा, जन्नत से कम नहीं होगा। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किम नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। स्नोफॉल माने बर्फ़ गिरना, अब धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। पर यदि मैं कटाओ चली जाऊँ तो मुझे वहाँ सर्तिया बर्फ़ मिल जाएगी। वो बोल रहे थे कटाओ चल जाइए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बर्फ़ मिलेगी। कटाओ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाओ यानी कि भारत का क्या, स्विट्ज़रलैंड, बहुत ही सुंदर। कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाओ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था, है ना, लायुंग से 500 फीट कहाँ पर था, ऊंचाई पर था, और करीब 2 घंटे का सफ़र था। कितने घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी। उत्सुकतापूर्वक क्या कर रही थी, देख रही थी। उत्सुकतापूर्वक क्यों, जैसे देखते हैं कोई नया आदमी हमारे यहाँ भी आते हैं तो ऐसे क्या होता है, उनको एक आदमी यदि बात कर रहे हैं तो बाकी सब आदमी देखने के लिए बाहर हो जाता है कि देखो देखो कौन आया है ना। मान ली मैदानी एरिया से उधर सिक्किम की ओर गए हैं तो चेहरा भी थोड़ा सा अलग अलग रहता है। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया था। गुड़ुप मने निगल लिया, खा लिया, है ना। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, झिड़कियाँ मने हल्का हल्का मारो उड़ के भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाओ की ओर। कटाओ का रास्ता और ख़तरनाक था। कटाओ का रास्ता और भी क्या था, खतरनाक, और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से क्या कर रहा था, गाड़ी चला रहा था, है ना, गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादलमय। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप, है ना। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। हमने क्या कर दिया था, मौन कर दिया था। देखिए तो क्या, खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। हमें क्या कर दिया था, मौन कर दिया था। मौन कर दिया था मतलब ये रास्ता जो है हमें क्या कर दिया था, मैंने मौन मतलब क्या होता है, कुछ नहीं बोलने देना। और उस पर बारिश, एक चुक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था, है ना। सिर्फ आवाज़ क्या सुनाई दे रहा था, सांस वाला, और कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा था, है ना। ठीक है, फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी। इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड बोल रहे हैं, लिखा हुआ है कि इफ़ यू आर मैरिड, यदि आप क्या हैं, शादीशुदा हैं, तो क्या कीजिए, स्पीड में डाइवोर्स मैंने कंट्रोल में रखिए स्पीड को, है ना। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी। दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली, है कि नहीं, ऐसे लिखा हुआ था। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मनी स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और नहीं इतना सुंदर है। वो मनी जो है वो स्विट्जरलैंड से घूम के आई थी। नहीं, स्विट्जरलैंड ये नहीं है, ये स्विट्जरलैंड से भी क्या है, सुंदर है ना। स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है। ठीक है, हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। पहाड़ों पर क्या छिड़क दिया हो, पाउडर छिड़क
दिया हो। ठीक है, कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। वो पाउडर ऐसे लग रहा था जैसे धूप के कारण से बह गया, मैंने कौन, बर्फ। नारियों ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है। कौन सा है? एकदम ताज़ा बर्फ। लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरफ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल दूर दूर तक देख रही थी, चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जीतन ने पूछा, कैसा लग रहा है ना? मैंने जवाब दिया, राम रोचो। क्या जवाब दिया? मैंने जवाब दिया, राम रोचो। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी है ना? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि अपना उनका भाषा बोल दिया ना, राम रोचो। राम रोचो का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छा। चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी, है ना। तिमरो माया सेंधे मलाई सदाउंच, है ना, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। तुम्हारा प्यार मुझे क्या करता है? सदैव रुलाता है। चहूँ और बिखरी, मैंने चारों ओर क्या? बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। बर्फ पर क्या करने लगे थे? यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी। बर्फ क्या थी? सर्वाधिक। घुटनों तक नरम नरम बर्फ, ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम क्या था? बर्फ था, है ना, जिसमें पैर चला जाता घुटना तक, है ना। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। आसमान और बर्फ से पहाड़ ढके दोनों क्या हो रहा था? लग रहा था दोनों मिल जाएगा, है ना। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे, है ना। सैलानी मतलब क्या होता है? जो घूमने वाले हैं, है ना। बहुत सारे जो घूमने वाले हैं वो सारे लोग क्या कर रहे थे? कैमरे में क्या कर रहे थे? कैद कर रहे थे। मेरे पाँव झन झन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। मन कैसा हो रहा था? वृंदावन हो रहा था, है ना। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को भी जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे, है ना। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। क्या कर सकूं? फिर मैंने बार बार क्या कर सकूं? देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आत्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। बोल रहे यही शायद इसी विभोर कर, है ना, ऋषि मुनियों ने वेदों का क्या किया होगा? रचना। जीवन सत्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। क्या बन जाए? है ना, क्षणों के लिए ही यही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में कौंधा मतलब घुमा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने एक लिखा हुआ था, एक कथन लिखा हुआ था, जो कि क्या लिखा हुआ था? मिल्टन ने लिखा था। क्या लिखा था? कि सुंदरता इतनी सुंदरता है कि लोग यदि किसी को ठगना चाहते हैं तो वो चीज़ को ठगने का उद्देश्य भी क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे। दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भी क्या हो जाता है? भूल जाता है। मैंने मनी से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की यह कविता? वह कविता मतलब मिल्टन की वह कविता पढ़े जिसमें ये लिखा हुआ था? सच में ये क्या है? बहुत ही बेहतरीन है। पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। मैंने वो कुछ जवाब नहीं दी, वो दूसरे चीज सोच रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है।
सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तारावट पहुंचाती है। बोला कि देखिए ये प्रकृति भी कैसे निर्माण किया है कि देखिए अभी जो है बर्फ की जैसा ढका हुआ है और यही बर्फ गर्मियों के दिन में क्या हो जाते हैं, है ना, पिघल जाते हैं और पानी हम लोगों को देते हैं, जिससे जिस समय हम लोग त्राही त्राही मचती है यानी कि हम लोग की पानी की क्या होती है, कमी होती है, उस समय ये पानी की पूर्ति करती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। जल संचय की क्या है, कितनी अद्भुत व्यवस्था। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का, है ना। मणि ने वो क्या किए, सिर को झुकाते हुए माथा नवाया मैंने क्या, झुकाया, और बोला पता नहीं कितना ऋण है हमारा, है ना, इन पर्वतों का। संसार कितना सुंदर, सौपन जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक छीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया, फिर से ख्याल आ गया, किनका, उन पहाड़ियों का। आत्मा की अनंत परतों को छिलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। इक्की दुक्की क्या थी, फौजी छावनियाँ। फौजी छावनियाँ मैंने फौजी वाला घर, है ना, क्या, हाँ कैंप। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, ध्यान आया, अरे तो बॉर्डर एरिया में आ गया। थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी। उस समय तापमान कितना था, -15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग का आज तक नहीं पहुँचा है, 2 डिग्री सेल्सियस लास्ट इधर पहुँचा है। और आप समझ सकते हैं वो ठंडा, सबसे भयानक ठंडा आपको जब लगा होगा एकदम पूरा कपकपाने वाला, तो वहाँ पे -15 डिग्री सेल्सियस बहुत कम होता है सर, बहुत कम, मैंने ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, मैंने टेम्परेचर बहुत कम होता है ना। आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी। उन्होंने पूछी, वह हंस दिया, एक उदास हंसी। मैंने वैसे होता है ना, मजबूरी से जो होता है ना, कभी मजबूरी से कुछ करना पड़ता है, वैसे आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं, कि आप चैन का नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ क्या दे रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। फेरी भेटूला, वो बोले, क्या बोले, फेरी भेटूला मतलब फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, है ना, कि हम लोग आज कुर्बान कर रहे हैं आप लोगों के कल के लिए, है कि नहीं। बहुत ही बेहतरीन। इस वजह से कहता हूँ कि देखिए हमारे बॉर्डर पर जो है ना, हमारे देश को आपको अधिक किन्हीं गद्दारों के लिए नहीं बचाना है ना, तो हमारे अपने साथियों के लिए बचाइए, क्योंकि बॉर्डर पर जितने भी लोग खड़े हैं ना, वो कोई रईस का औलाद नहीं है ना, वो सारे किसान का, मजदूर का, गांव का, वही सब लोग वहाँ पे मजबूरी से खड़े हैं और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। और हमारे देश के गद्दार वही माँ बहनों का एकदम मतलब क्या करके रखे हैं, एकदम धज्जिया उड़ा के रखे हैं, कोई इज्जत नहीं है हमारे देश में, है ना, उन्हीं के माँ बहनों। तो इस वजह से सुधर के रहिए और इस वजह से करप्शन को ख़त्म कीजिए और इस वजह से भ्रष्टाचारी को थोड़ी सी, मैंने वही करप्शन, भ्रष्टाचारी को कम करने का उद्देश्य रखिए। और आप लोगों का भी बहुतों का सोच होता है अरे छोड़ो ना, हम भी तो मतलब पूरा क्या करेंगे, भ्रष्ट बन जाएंगे, हमको देगा कोई घूस तो ले लेंगे, किसी का ज़िंदगी बर्बाद हो हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहानियों को पढ़िए तब जाके समझ में आएगा कि ज़िंदगी क्या है ना। हमारे गाँव के ही भैया चाचा है ना, क्या होंगे, बॉर्डर पर होंगे और वो हमारे देश को रक्षा कर रहे हैं बाहर के कठिनाइयों से, बाहर के लड़ाइयों से, बाहर के दुश्मनों से, और हम अपने देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अपने अपने में लड़ेंगे झूठ मूठ का काम के लिए, है ना। चलिए कहानी अब एकदम अंत को हो चला है ना। कहानी में शायद आप लोगों को कभी लगा हो कि अब ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अचानक फिर टर्निंग पॉइंट लेता होगा, है ना, लगता है कि और थोड़ा पढ़िए लें, है ना, ऐसे शायद मुझे महसूस हो रहा है। आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, नहीं महसूस हो रहा है। चलिए, मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे। वैसाख महीना में, अभी वैसाख है, आज पूर्णिमा है, वैसाख का आज क्या है, पूर्णिमा। जो गर्मी से हम लोग क्या हो रहे हैं, एकदम मैंने पूरा गर्मी से
परेशान रहते हैं। और इन वैशाख महीनों में उधर क्या रहता है, ठिठुरता हुआ ठंड, समझे, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ जाने की औकात नहीं है। हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, सिवाय पेट्रोल के सब कुछ वहाँ क्या हो जाता है, जम जाता है, तैनात रहते हैं है ना। और जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। क्या पेट्रोल नहीं जमता है, केरोसिन नहीं जमता है। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। कैसी यात्रा थी? पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर किधर गए वापस, अब किधर जाने लगे, युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियोता और रोडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। फूलों की क्या रखी हो? सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, मैंने पहले की अपेक्षा क्या थे? चौड़े। इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, आप लोगों जैसा, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ, कुछ अकेले तो कुल अपने क्या, कुछ अपने बाल बच्चों के साथ भी दिखे। है ना आप लोग का बाल बच्चा? है। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती, पहाड़ी जो है कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटावों के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र, है ना? नहीं, अभी तो पार्टी शुरू होगी। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। बोले सिक्किमी नहीं, मैं क्या हूँ? इंडियन। इस बात से उनको कैसा एहसास हुआ? सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं, है ना। पहले ये भारत में नहीं थे सिक्किम, है ना, तिब्बत में था। किस में था? तिब्बत में। अब ये भारत में मिल गया। भारत में मिलकर क्या है? खुश। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मनी ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। ये कब भौंकते हैं? चांदनी रात में ही भौंकते हैं, है ना। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं पर ज्वार भाटा जागती है? खैर, जो भी था, लौटती क्या हुआ सर, क्यों उदास हो गए हो इतना, है ना। लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की जानकारियां देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। गुरु नानक के क्या है? फुटप्रिंट, पैर का, है ना। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है ना। उस जगह पे क्या होती है? करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। क्या कहते हैं? यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। यहाँ गंदगी फैलाएगा वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उन्होंने पूछा। उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे, है ना। जीभ निकाल, अरे क्या बोल रहे मैडम जी आप, है ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे करने नहीं लगता है। अरे ओ माय गॉड, क्या एकदम मतलब ऐसे पूरा। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है, मैंने कहा। बोला तभी इतना सुंदर है। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। क्या कहिए? गंतोक। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती
कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। टूरिस्ट स्पॉट मतलब घूमने का जगह, ताकि फौजियों को भी कभी कभी बीच में आदमी देखते रहे आगे, है ना। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं, हाँ रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। फिर भी लगता होगा कहानी और रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। आज नहीं पढ़ते कल पढ़ते, लेकिन और रह जाता, क्या दिक्कत। आज रहता उसके लिए आप लोगों को डर लग रहा होगा, छोड़िए, लेकिन कल रहता तो और पढ़ने का मन करता। चलो ठीक। तो इसी के साथ ये कहानी क्या हुआ, समाप्त हुआ। एक दृढ़ संकल्प करते हुए कि इस कहानी को आज समाप्त करेंगे तो करेंगे, ये सोचते हुए, है ना। तो चलिए, उम्मीद है कहानी को का हर एक पहलू आपको समझ में आया हो, ठीक है। और यदि आपको कहीं दिक्कत रहा हो तो फिर से एक बात देख लीजिएगा वीडियो वगैरह, तो आपको शायद क्या हो जाए, समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।